हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल साउथ सिटी पीसीएमबी। आज हमारी सीटीक्यू की आज दूसरी क्लास है। सीटीक्यू आप लोग भूले तो नहीं है? इसका मतलब क्या हुआ? कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चंस, मतलब हम क्वेश्चंस की मदद से कॉन्सेप्ट को सीख रहे हैं। इसमें हम लोगों ने जो सबसे पहले चैप्टर उठाया है वो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना। इससे क्वेश्चन आना आपके एग्जाम में 100% तय है। जैसे कि इसमें आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, शॉर्ट आंसर टाइप पूछे जाएंगे, लॉन्ग आंसर टाइप पूछे जाएंगे और कभी कभी केस स्टडी भी पूछी जा सकती है इससे। तो आपको इस चैप्टर को इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि ये फ्री के नंबर देता है। ये चैप्टर बहुत ही इजी चैप्टर है। बस 2 दिन फॉर्मूला का खेल है, उसी को खेलते रहिए और आंसर आता चला जाता है ना। बस हमको ये है पता होना चाहिए कि कौन से फॉर्मूले कहां पे लगाने हैं। बस फॉर्मूले बेस्ड चैप्टर है ये पूरा का पूरा। तो जो हम लोगों ने पिछली क्लास की है, जिसने नहीं देखी अपनी हम लोग की पुरानी क्लास, उसको एक बार प्लीज विजिट करिए, उसको देखिएगा, आपको समझने को काफी कुछ है उसमें भी। आज हम लोग जो क्वेश्चन लेके आए हैं वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन एपी। हमको ये बताना है कि ये जो सारे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं इसमें कौन एपी में है, कौन एपी पे नहीं। इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे कि ये बताइए, ये हमारे पास सीरीज है, इसमें कौन एपी में है, कौन एपी पे नहीं है। तो हम कैसे पता करेंगे कि कोई भी सीरीज जो है हमारे पास, कोई भी नंबर सीरीज जो है हमारे पास, वो एपी में है कि नहीं है? हमको पता करना है। वी वांट टू नो दैट विच ऑफ द नंबर सीरीज आर इन एपी एंड विच आर नॉट इन एपी। बहुत ही आसान तरीका है इसको जानने का। पिछली क्लास में आप लोग जान भी गए होंगे क्या तरीका होता है जानने का। हमको क्या करना है कि 2 बार, मतलब हमको क्या करना है, 2 टर्म का डिफरेंस ले लेना है। लेकिन डिफरेंस क्या सिर्फ एक बार लेंगे? मतलब हमने इसको घटाया तो बस हो गया कि 2 आ गया तो एपी में है, नहीं तो एपी में नहीं है? नहीं, हमको क्या करना है, 2 बार डिफरेंस लेना है। हमको 2 बार डिफरेंस लेना है। और डिफरेंस जब हम लोग लें तो हम लोग इस चीज को इंश्योर करें कि डिफरेंस सेम आना चाहिए। अगर डिफरेंस हमारा सेम आ रहा है तो ये हमारी सीरीज एपी में होंगी। अगर डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है तो सीरीज हमारी एपी में नहीं होंगी। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है, हम यहां पे सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन ने लिया कि 2, 4, 8, 16। हमको ये बताना है कि क्या ये सीरीज जो है हमारी, ये जो नंबर सीरीज है ये हमारी एपी में है कि नहीं है। चलिए हम लोग क्या करें, इसमें डिफरेंस लेके देखते हैं। तो डिफरेंस कैसे आएगा? 4 - 2 = 2। बहुत अच्छी बात है, पहली बार डिफरेंस ले लिया। अब हमने ये देखा कि डिफरेंस लेने के बाद क्या आ रहा है, तो हमने देखा कि 2 आया। तो इसमें से क्या हमको पता चल जाएगा कि एपी में है कि नहीं? नहीं, हमको एक बार डिफरेंस और लेना है। तो डिफरेंस कैसे लिया जाता है? जो नेक्स्ट टर्म होता है उसमें से प्रीवियस टर्म सब्ट्रैक्ट करना होता है। जो नेक्स्ट टर्म है, यहां पर 4 है और यहां पर 2, मतलब अगले वाले टर्म से पिछले वाले टर्म को सब्ट्रैक्ट करना होता है। ये हो गया D1। अब देखते हैं D2। D2 क्या होगा? अब 8 में से 4 घटा दीजिए। 8 में से 4 घटाया तो हमने देखा अब क्या आया, 4। और एपी की विशेषता, प्रॉपर्टी, कैरेक्टरिस्टिक यही है कि इनके डिफरेंस सेम आने चाहिए। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस हम लोग देख रहे हैं सेम नहीं आ रहा है। एक बार 2 आया है और एक बार 4 आया है। तो इसलिए दिस नंबर सीरीज इज नॉट इन एपी। हमको ऐसे लिख देना है। सो दिस नंबर सीरीज इज नॉट इन एपी। समझ में आया होगा क्या करना है हम लोग को? क्या करना है, हमको नेक्स्ट टर्म से प्रीवियस वाला टर्म सब्ट्रैक्ट करना है। 2 बार करके देख लीजिए। अगर सेम आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, इससे अच्छी बात कुछ हो ही नहीं सकती दुनिया में, हमारी सीरीज एपी में है। और अगर नहीं आ रहा है तो उससे खराब बात कुछ नहीं हो सकती दुनिया में, हमारी सीरीज एपी में नहीं है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं यहीं पे सारे क्वेश्चन कर रहा हूं, देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बी वाला, 2, 5/2, 3, 7/2 एंड सो ऑन, ऐसे चलती चली जा रही है। अब एक बात बताइए, हमारा सवाल क्या है, क्वेश्चन क्या है कि हमको ये बताना है कि ये एपी में है कि नहीं है। ये 7/2 है। सो देख लीजिएगा ध्यान से, ये 7/2 है। आप लोग एक बार चाहिए तो खुद से ट्राई करके देख लीजिएगा। वीडियो पॉज करिए, ट्राई करके देख लीजिए। जब ना बने या बन जाए तो एक बार वीडियो प्ले करके देख लीजिए कि सोल्यूशन आपका क्या आ रहा है, या सोल्यूशन आपसे हमारा और आपका मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक, तो आप एक बात बताइए कि 2 को तो हमने 2 लिख दिया, क्या 5/2 को हम 2.5 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। 2.5 है ये, 2.5, 2.5 है। फिर उसके बाद क्या आ गया, 3 आ गया। फिर क्या आएगा, 7/2 को क्या हम 3.5 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। एंड सो ऑन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो सीरीज हमको दी हुई है यहाँ पे, ये है 2, 2.5, 3, 3.5 एंड सो ऑन, इस तरह से चलती चली जा रही है। बहुत ध्यान से देखिएगा आप लोग कि 2.5 में से 2 जाएगा तो चलिए यहाँ पे निकाल देता हूँ। 2.5 - 2, तो डिफरेंस क्या आया, 0.5। फिर हमने D2 निकाला, D2 क्या आएगा, 3 - 2.5, फिर क्या आया, 0.5। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि हमारा डिफरेंस सेम आ रहा है।
तो जब भी डिफरेंस सेम आ रहा हो तो हम ये कहेंगे कि हमारी नंबर सीरीज एपी में है। तो यहां पे हम लोग लिख देंगे यस दिस इज इन एपी, यस दिस इज इन एपी। यही नहीं, एक सवाल और सुनिए। सवाल ये भी हो सकता है कि पहली चीज तो आप ये बताइए कि ये एपी में है कि नहीं, फिर आप ये भी बताइए कि इसके बाद के 2-4 टर्म कितने होंगे। कोई 4 टर्म बता दीजिए कि इसके बाद क्या आएंगे। तो हमको पता है 3.5 के बाद क्या आएगा, 4 आएगा, फिर क्या आएगा 4.5 आएगा, फिर क्या आएगा 5 आएगा, फिर क्या आएगा 5.5 आएगा। तो इस तरह से हमारी सीरीज चलती चली जाएगी। तो हमको यहां से हम लोगों ने क्या देखा, पहली चीज तो ये देखी कि ये बताइए कि हमारी नंबर सीरीज एपी में है कि नहीं है। दूसरी चीज ये बताइए अगर एपी में है, इफ दिस नंबर सीरीज इज इन एपी देन टेल फर्दर 4 to 5 टर्म्स, मतलब उसके बाद 4-5 टर्म क्या होंगे वो बता दीजिए। बड़ी आसानी से बता दिया, ठीक है, जो मुझे समझ में आया होगा आप लोग को। अब हम लोग देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सी पार्ट के 3, 3 + √2, 3 + 2√2, 3 + 3√2 एंड सो ऑन। इस तरह से हमारी सीरीज चल रही है, हमारी नंबर सीरीज चल रही है। हमको क्या करना है, ये बताना है कि ये एपी में होगी कि ये एपी में नहीं होगी। आपकी एनसीईआरटी के ही ये सारे क्वेश्चन है। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले डिफरेंस निकाल लें। d1 क्या होगा 3 + √2 - 3। तो 3 से 3 कैंसिल, तो आया क्या √2। बहुत अच्छी बात है, हमारा पहला डिफरेंस आ गया। कितना आया, √2 आ गया। फिर क्या करें, d2 निकाल लें। तो d2 क्या होगा 3 + 2√2 - 3 + √2। देखिए हम लोग कर क्या रहे हैं, ध्यान दीजिएगा इस चीज को। हम लोग हमेशा नेक्स्ट वाले टर्म से प्रीवियस वाला टर्म माइनस कर रहे हैं, नेक्स्ट टर्म से प्रीवियस वाला टर्म माइनस कर रहे हैं, और ये देख रहे हैं कि डिफरेंस सेम आ रहा है कि डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसको और इसको हमने जब कैंसिल किया तो 3 और 3 कैंसिल हो गया, 2√2 + √2, ये क्या हो गया 3√2। सॉरी यहाँ पे एक गलती हो गई, हमको माइनस करना है ना, हमको यहाँ पे माइनस करना है। तो 3 + 2√2 - 3 + 2√2 - 3 + √2। तो जब इसको हम लोग माइनस करेंगे तो क्या होगा 3 + 2√2 - 3 - √2। तो 3 से 3 कैंसिल, √2 में से 2√2 में से √2 जाएगा तो क्या बचेगा √2। तो यहाँ पर हमने ये चीज देखी कि d1 भी √2 है और d2 भी √2 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये सीरीज हमारी एक बार फिर से किसमें है, एपी में है। ये सीरीज हमारी एक बार फिर से किसमें आ गई है, एपी में आ गई है। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे फिर से यस दिस इज इन एपी। फिर आपसे दूसरा सवाल क्या पूछा जा रहा है कि ये बताइए कि ये जो सीरीज है आपकी ये एपी में है कि नहीं है। तो कैसे एपी में है कि नहीं वो तो आपने बता दिया। अब क्या करना है, इसके बाद के 2-3 टर्म बताने हैं। तो क्या होंगे 3 + 4√2, फिर क्या होंगे 3 + 5√2, फिर क्या होंगे 3 + 6√2, फिर क्या होंगे 3 + 7√2 एंड सो ऑन। इस तरह से हमारी एपी चलती चली जाएगी। समझ में आया होगा। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा ये माइनस है, तो जब माइनस हमने करेंगे तो पूरे ब्रैकेट से करेंगे, तो इसलिए यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, वो मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने ऐड कर दिया था। तो यहाँ पे भी क्या होगा माइनस होगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। मतलब जो नेक्स्ट टर्म है ये वाला नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। ये जब भी ब्रैकेट से पहले माइनस का साइन लगा होता है तो अंदर के टर्म माइनस हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि वो माइनस से मल्टीप्लाई। तो ये बेसिक मैथमेटिक्स है, क्लास 3rd-4th में आप लोगों ने पढ़ी होगी। इसके बाद देखते हैं हम लोग हमारा एक नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग का क्वेश्चन नंबर डी। ये क्वेश्चन अच्छा है। इस क्वेश्चन को देखकर सिर्फ अगर देखकर बताना हो कि ये एपी में है कि नहीं है तो बताना मुश्किल है। अगर हम लोगों की अभी एपी में पकड़ अगर अच्छी नहीं है और हमसे ये कहा जाए कि ये बताइए कि √2, √8, √18, √32 ये हमारा एपी में है कि नहीं है, तो ये बताना मुश्किल है अनटिल एंड अनलेस वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। जब तक हम इस चीज को सॉल्व नहीं करेंगे हम इसको बता नहीं पाएंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। डी वाला क्वेश्चन हम कर रहे हैं √2, √8, √18, √32 एंड सो ऑन। इस तरह से हमारी एपी चल रही है, इस तरह से हमारी एपी चल रही है। देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं d1 निकालें। तो d1 क्या होगा √8 - √2। अब आप लोग में से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि √8 में से √2 को माइनस कैसे किया जाए। इट इज अ टीडियस टास्क, कुछ नहीं टीडियस वीडियस है, अब कहने की बात है। क्या करिए आप √8 निकाल लीजिए। क्या होगा 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा। ये देखिए इनका पेयर बन गया, तो इसका आंसर क्या हुआ 2√2 - √2। तो आंसर क्या आएगा √2। नहीं समझ में आया। देखिए √8 की वैल्यू निकालनी है तो इस तरह से जो निकालते हैं हम लोग,
हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, रूट 8 का स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, तो वो क्या आया 2√2। क्यों 2√2? देखिए इस तरह से सॉल्व किया हमने, तो यहाँ पर 2 और 2 का एक पेयर बन गया। तो जब पेयर बन जाता है तो उसमें से एक चीज ले लेते हैं, तो यहाँ पे 2 का पेयर बना, तो एक 2 को हमने बाहर ले लिया, वो बाहर हो गया। बच क्या गया था, ये वाला 2, तो इसको हमने फिर से रूट में लिख दिया, तो √2 माइनस √2 आ गया 2। ठीक, अब हमको क्या करना है, d2 निकालना है। d2 क्या होगा, √18 माइनस √8। हमको √8 की वैल्यू पता है, अभी हम लोगों ने निकाली है, कितनी है 2√2, लेकिन हमको √18 नहीं मालूम है। तो √18 के लिए क्या करना पड़ेगा, √18 के लिए देखिए क्या करें, फिर से 2 9 जा 3 3 जा 3 1 जा, तो इसकी वैल्यू आई 3√2। ये यहां से मैं 3√2 कैसे लिख रहा हूं, ये तो आपको पता होगा, क्लास 8th में आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा होगा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, फिर उसके बाद पढ़ा होगा क्यूब एंड क्यूब रूट। तो जो चैप्टर था हमारा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, उसी की मदद से यहाँ पे हम लोगों ने इसको लिखा है कि 18 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं 3√2। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 का पेयर बन रहा है। जब हम लोग किसी नंबर का स्क्वायर रूट या स्क्वायर कर रहे होते हैं, वहां पे पेयर बनाते हैं ना, पेयर में से कोई एक नंबर ले लेते हैं, जिसका पेयर बन रहा होता है उसमें से वो एक नंबर ले लेते हैं। यहाँ पे 3 का पेयर बन रहा है, तो यहाँ से 3 हमने ले लिया, तो 3√2। तो यहाँ से कितना बचा, फिर बचा क्या √2। तो इसका मतलब यहाँ पे भी और यहाँ पे भी हमने देखा कि जो हमारा डिफरेंस है वो सेम आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हाँ हमारी ये एपी भी, ये सीरीज भी हमारी एपी में है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये चीज समझ में आई होगी बहुत ही अच्छे से। लेकिन सवाल इतना सा है कि ये वाला क्वेश्चन बच गया, ये वाला क्वेश्चन बच गया। अब आपको क्या करना है, आपको इसमें से ये बताना है कि ये एपी में है कि है, ये आपके लिए होमवर्क। ठीक, बिल्कुल ऐसे ही करना है, इसी तरह से तोड़ तोड़ के करना है। हाँ, इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जाए कि इसके भी 2-3 टर्म आगे बता दीजिए, इसके भी 1-2 टर्म आगे बता दीजिए, तो क्या होगा। देखिए लास्ट टर्म हमको पता है, लास्ट टर्म हमको पता है 32 है, तो इसमें क्या करें +√2 कर दें। +√2 क्यों किया, क्योंकि कॉमन डिफरेंस √2 ही आ रहा है, तो वही उसमें ऐड कर दिया। कहने का मतलब है √2 में जब √2 ऐड किया तो इतना आया, फिर उसमें जब √2 ऐड किया तो इतना आया, फिर इसमें जब √2 ऐड किया तो इतना आया। √2 क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि कॉमन डिफरेंस ही यही है। √2 क्यों ऐड किया जा रहा है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस ही यही है। तो लास्ट टर्म ये है, तो इसके बाद वाला टर्म क्या होगा, उसमें √2 जोड़ देंगे तभी तो आएगा, तो इसमें हमने √2 को जोड़ दिया। अब आप बताइए √32 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 32 को हम क्या लिखें, 216 28 24 22 और 21। देखिए एक पेयर यहां बना, एक पेयर यहां बना, तो यहां से 2 आया, यहां से 2 आया, तो कितना हो गया 4, और ये वाला 2 बच गया, तो कितना आया 4√2 प्लस √2, 4√2 प्लस √2, तो ये क्या हो गया हमारा 5√2। क्या हो गया 5√2। इसका मतलब क्या हुआ कि √32 के बाद क्या आएगा 5√2। कुछ अटपटा नहीं लग रहा है कि यहां सब रूट में आ रहा है, यहां 5√2 आ रहा है, तो ये 5 भी रूट में आ जाए तो कितना अच्छा लगे। तो हम लोग जानते हैं इस 5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस 5 को हम लोग लिख सकते हैं √25 इंटू √2 इक्वल टू √50। तो इसका मतलब क्या हुआ कि √32 के बाद अगला टर्म क्या आएगा √50। क्या आएगा √50। फिर से ध्यान से सुनिए, अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। कहा यह गया कि यहां तक पहले ये बताओ कि एपी में है कि नहीं, तो हमने कहा भाई हमने सॉल्व किया तो हमने ये पाया कि कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम है, √2 है √2 है। जब कॉमन डिफरेंस सेम है तो इसका मतलब ये एपी में है। बहुत बढ़िया बात हो गई, यहां तक समझ में भी आ गया। फिर ये कहा जा रहा है कि ये बताइए कि जब ये एपी में है तो इसके बाद वाला टर्म क्या होगा, इसके बाद वाला टर्म क्या होगा। तो इसका बाद वाला टर्म वही होगा ना जो इसमें हम कॉमन डिफरेंस ऐड करने पे आ रहा है। कॉमन डिफरेंस √2 है, इसको जो हमने ऐड किया तो आया 5√2। क्या आया 5√2। इस 5√2 को ही हमने लिखा √5 इंटू √2। बहुत से लोग आप में से सोच रहे होंगे कि इस 5 को √25 क्यों लिख दिया, क्योंकि √25 की वैल्यू ही क्या होती है 5 होती है। हम लोग यहाँ पे चाहे लिख दें तो √25 इक्वल टू 5। तो इसका मतलब क्या हुआ कि √5 हम चाहे 5 लिखें चाहे √25 लिखें, बात एक ही है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये समझ में आया होगा। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए हैं, तो ये ई वाला क्वेश्चन जो है इसको आप लोग खुद से करिएगा। बिल्कुल ऐसा ही होगा जैसे मैंने लास्ट वाला क्वेश्चन इसको किया है यहाँ पे। अब हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का शुरू हो रहा है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, कहना गलत नहीं होगा, कि nth टर्म ऑफ एन एपी। क्या है nth टर्म, nth टर्म ऑफ एन एपी। एपी क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। एपी क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपकी एनसीईआरटी का एक एग्जांपल है कि एक आदमी है,
उसको पहले महीने 8,000 रुपए सैलरी मिली। कितनी मिली? 8,000 मिली। और कहा जा रहा है कि हर साल उसकी सैलरी 500 रुपए इंक्रीज हो रही है, मतलब हर साल 500 रुपीज का इंक्रीमेंट हो रहा है उसकी सैलरी में। मतलब पहले साल वो 8,000 पाएगा, फिर जब नेक्स्ट साल एंटर करेगा तो उसकी सैलरी हो जाएगी 8,500। फिर ये कहा जा रहा है कि उसके नेक्स्ट ईयर उसकी सैलरी 500 और इंक्रीज हो जाएगी, तो ये कहा जा रहा है 9,000। फिर क्या आ जाएगा? 9,500 एंड सो ऑन। इस तरह से हमारा सीरीज चलती रहेगी। क्वेश्चन सुनिएगा ध्यान से फिर से। क्या कहा यह गया कि कोई एक आदमी है, वो कहीं पे काम करता है। जब वो काम करता है तो उसको पहले साल मिलता है 8,000 रुपए। कितना मिलता है? 8,000। और ये कहा जा रहा है वो जब काम करता रहेगा तो हर साल उसकी सैलरी में 500 रुपए का इंक्रीमेंट होता रहेगा। तो मतलब पहले साल 8,000, फिर 8,500, फिर 9,000, फिर 9,500। ठीक है, तो ये कहा, आपसे सवाल ये पूछा जाएगा कि ये बताइए कि कौन से साल में उसकी सैलरी 12,000 हो जाएगी। क्या कहा गया? कितने साल के बाद उसकी, इसने जब नौकरी ज्वाइन की उसमें कितने साल के बाद उसकी सैलरी हो जाएगी 12,000। ये हमको बताना है। कितनी हो जाएगी? 12,000। ये हमको बताना है। ठीक है, तो इस तरह की सीरीज को सॉल्व करने के लिए एक सूत्र बनाए, एक थ्योरम बनाए, एक फॉर्मूला बना, nth टर्म ऑफ एन एपी। तो इन तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए जो फॉर्मूला बना उसी को कहते हैं nth टर्म ऑफ एन एपी। nth टर्म वो टर्म होता है जो हमको निकालना होता है। nth टर्म वो टर्म होता है जो हमको निकालना होता है। जैसे इसका फॉर्मूला होता है nth टर्म इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। ये n-1 है, n-1 इंटू डी, जहां पर a है फर्स्ट टर्म, पहली क्लास में भी आप जानते हैं, n है नंबर ऑफ टर्म और d है कॉमन डिफरेंस। हमको कितना पैसा लाना है? हमको लाना है 12,000। कितना पैसा पहुंचाना है? 12,000, 12,000। तो लास्ट वाला टर्म या nth टर्म कितना हो गया? 12,000। कितना हो गया? 12,000। a फर्स्ट टर्म कितना है? 8,000। कितना है? 8,000 प्लस n-1 कितने साल बाद उस आदमी की सैलरी 12,000 हो जाएगी, तो वो हमको पता नहीं, वही हमसे पूछा गया है, उसको हमने मान लिया है n, यानी n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स। इस क्वेश्चन में होगा n नंबर ऑफ ईयर्स, है ना, नंबर ऑफ ईयर्स। और d कितना होगा? इसमें से इसको घटा दीजिए तो कितना होगा? 500। नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। डिफरेंस हम लोग जानते हैं कि 500 का है, क्योंकि हर साल उसकी सैलरी 500 रुपए बढ़ रही है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये 12,000 में से ये 8,000 इस तरफ जब आएगा, 12,000 माइनस 8,000 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 500n माइनस 500। ठीक, इसको सॉल्व किया तो आया 4,000 इज इक्वल टू 500n माइनस 500। ये 500 जब इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 4,500 इज इक्वल टू 500n। यहां से n की वैल्यू कितनी आ गई? 4,500 अपॉन में 500 कट गया तो आया कितना? 9। यानी वो आदमी जब 9 साल जॉब कर लेगा, 9 साल नौकरी कर लेगा, तब उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी? 12,000। तो ये फायदा है एपी का। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर क्या बेखूबियत बताई है, अगर पहले साल 8,000 है, दूसरे साल 8500 8,500 है, तो ऐसे तो हम उंगली बता देंगे कब 12 होगी, 9 बार गिनेंगे हो जाएगा। इतना झमेला करने की जरूरत ही क्या है ना? कहीं ना कहीं गलती कर सकते हैं हम, तो इसको बताने की जरूरत क्या है? इसको बताने की जरूरत यह है कि हमेशा ये नहीं पूछेगा कि 12,000 कब होगा। क्वेश्चन कभी कभी बहुत ही आगे का पूछ देता है जो हम नॉर्मली कैलकुलेट नहीं कर सकते, या अगर कैलकुलेट करेंगे तो गलती कर जाएंगे। तो इसीलिए इन सब चीजों के लिए बनाया गया है ये फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को आप लोग 5 स्टार मार्क करके रख लीजिएगा। इसी पे मान कीजिए 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन आपके बोर्ड में आने वाला है। इसी फॉर्मूले के ऊपर 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन आपके बोर्ड में आने वाला है। और 80 मार्क्स का जो पेपर बनता है उसमें 2-3 नंबर बहुत मायने करते हैं, है ना। जब 80 मार्क्स का क्वेश्चन बन रहा है, अनगिनत चैप्टर ही आ जा रहे हैं और उसमें 2-3 नंबर का हमको मालूम है कि इस फॉर्मूले से आएगा, तो उसमें गलती क्या है इसको पढ़ लेने से। तो इसके ऊपर अब हम लोग का जो हमारी क्लास रहेगी वो अब हमारी रहेगी इस टॉपिक के ऊपर कि nth टर्म इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। आज कहा जा रहा है फाइंड, यहां पे मैं लिख रहा हूं क्वेश्चन है 2, 7, 12
12। ये है हमारे पास एपी, कहा गया कि ये है हमारे पास एपी, ये कहा गया कि ये है हमारे पास एपी। तो ये बताइए कि इसका 10th टर्म क्या होगा। हमको क्या करना है, 10th टर्म बताना है इसका, कि इस सीरीज में पहला टर्म है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ऐसे 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 करते करते इसका 10th टर्म क्या होगा। आप उंगली पे कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन कितनी बार करेंगे, तो इसलिए इससे अच्छा है फॉर्मूला इस्तेमाल कर लीजिए। फॉर्मूला क्या कहता है कि ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू ए। हम लोग सब जानते हैं, अब तो याद भी हो गया होगा कि ए होता है फर्स्ट टर्म, तो हो गया 2 प्लस n माइनस 1। n क्या होता है कि कितने साल के बाद निकालना है, वो उसको बताना है, कितने साल के, कितने मतलब कौन से टर्म पूछा ये बताना है। तो यहाँ पर टर्म कितना है, 10 है, यहाँ पर टर्म कितना किया है, 10 है, तो 10 माइनस 1 इंटू डी, डी क्या होगा, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, ये हो जाएगा 5। तो ये हो गया 2 प्लस 9 इंटू 5 इज इक्वल टू 2 प्लस 45 इज इक्वल टू 47। तो हमारा आंसर कितना आया, 47। तो इसका मतलब यह हुआ कि इस एपी की सीरीज का जो 10th टर्म होगा वो होगा 47। बहुत ही आसान फॉर्मूला है, अच्छे से इसको पढ़िएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस और करेंगे, उसके बाद अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को हमारा ये सेशन अच्छा लग रहा होगा, और अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।